हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एसएससी वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान संबंधित कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों, यह वर्णित है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। डी विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। तो दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से 11 अनुच्छेद में। कहाँ दोस्तों? 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है। जो दोस्तों मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो दोस्तों, अस्पृश्यता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है, या 17 कैसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है। तो दोस्तों, जो 52 है इसमें राष्ट्रपति का वर्णन होता है। ओके दोस्तों। और जो 54 है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन होता है। और 57 है दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 19 में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है। तो दोस्तों, प्रेस की जो स्वतंत्रता है यानी जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो दी गई है अनुच्छेद 19(1) में। 19(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। और दोस्तों, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 से संबंधित। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? कि जो संविधान की आत्मा है वो किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। आयरलैंड से। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 49 में निहित है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का निर्देशन देता है अनुच्छेद 40। कौन दोस्तों? अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों जो 42वां संशोधन है उसके तहत अनुच्छेद 51A में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 17 क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। ये दोस्तों राष्ट्रपति की ये पावर किस में है? अनुच्छेद 53 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 53 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं तो उन पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान भी किया गया है? तो दोस्तों जो 52 है उसमें तो राष्ट्रपति का है, 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और जो अनुच्छेद 63 है दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन है कहाँ पर? अनुच्छेद 63 में। आई होप आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का वर्णन होता है और 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतरालों की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 85। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 85। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 108। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। ये सभी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है भारत का, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से 123 के तहत परामर्श ले सकता है। ए विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 256 के तहत, 256 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 300 का में, 300 का में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 311 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अभी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट में, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अब भी जस्ट हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये होगी अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो यह की गई है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की जो है वो की गई है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 में। किस में दोस्तों? 356 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 में, जो कि दोस्तों भारत में अभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि अभी तक संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों संविधान में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? आर्टिकल 370।
क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ओके दोस्तों, और अनुच्छेद 18 को ही उपाधियों का अंत कहा जाता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? तो वह हैं दोस्तों 14 से 18। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट किया है आपने तो यार ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।